fill in the blanks. Number 1, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास, when dash is added to solids, liquids or gases, they increase in size. सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या चीज ऐड करते हैं कि उनकी एक्सपेंशन हो जाती है, उनका साइज बढ़ जाता है। हमने शुरू में पढ़ा था हीट करने से जो है एक्सपेंशन होती है और कूल डाउन करने से कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो बेसिकली व्हेन हीट इज एडेड, तो यहाँ पे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने लिखना है हीट, क्योंकि किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। व्हेन हीट इज एडेड। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजेस ए डैश स्ट्रिप टू वर्क। अभी अभी हमने डिस्कस किया था बाय मेटल स्ट्रिप। तो सेकंड में आपने लिखना है बाय मेटल स्ट्रिप। बाय मेटल स्ट्रिप के स्पेलिंग आप पेज 80 में देख सकते हैं, बाय मेटल स्ट्रिप। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3, to overcome the problem of dash railway tracks are provided with gaps. Problem of dash, अब जो है हमारे पास रेलवे ट्रैक्स में बेसिकली एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन के वजह से वो ट्विस्ट कर जाती है, टेढ़ी कर जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखना है एक्सपेंशन। तो गैप्स इससे रखे जाते हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक जो होते हैं गर्मियों में एक्सपेंड कर जाती है, वो ट्विस्ट कर जाती है, तो गैप की वजह से वो ट्विस्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंशन। उसके बाद नंबर 4 और 5 को कट कर दें, ये हमने नहीं करने। नंबर 4 और 5 को क्रॉस लगा दें। एमसीक्यूज की तरफ आए। एमसीक्यू नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर्स में पहला हमारे पास एमसीक्यू है, द डिक्रीज इन एन ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन हीट। ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में कमी आती है। इस चीज को बेसिकली हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में, कि जब वॉल्यूम कम होता है, साइज कम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और वो कूल डाउन होने से होता है। तो हमारा मल्टीपल चॉइस 1 है, द डिक्रीज इन एन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन हीट। इनमें से कौन सी ऑप्शन है? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वॉल्यूम का कम होना ठंडा होके वो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो फर्स्ट का थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड है हमारे पास नंबर 2, सॉरी नंबर 2 को आप क्रॉस कर दें। नंबर 2 हमने नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें। नंबर 3 की तरफ आए। नंबर 3 है व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्ब एनर्जी एंड। हमने पीछे पढ़ा था जब किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट ज्यादा तेज शुरू कर देते हैं, मूव ज्यादा तेज करना शुरू कर देते हैं, और साथ साथ वाले मॉलिक्यूल स्पेस अपार्ट होते रहते हैं और ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, जब उसको गर्म करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब एनर्जी, एनर्जी हासिल कर लेते हैं, एंड क्या करते हैं? स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को स्पेस अपार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टार्ट मूविंग फास्टर। तीसरे का स्टार्ट मूविंग फास्टर। उसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 जो है इनको कट कर दें। 4 और 5 को कट कर दें। नंबर 6 की तरफ आए। नंबर 6 है कंक्रीट रोड सरफेस एक्सपैंड ऑन। अब हमने तो पढ़ा हुआ है हर चीज को गर्म करें तो वो एक्सपैंड होती है, ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इन चारों ऑप्शन में जो है वो हॉट डेज ही है जहाँ पे हीटअप किया जा रहा है, वरना बाकी 3 ऑप्शन में जो है वो कूल डाउन किया जा रहा है। तो इसका मतलब है हॉट डेज पे जो है वो एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंशन होती हीटअप होने से है, इसलिए हॉट डेज ए पार्ट। नंबर 7 है हमारे पास
समटाइम्स रेल ट्रैक्स बकल बिकॉज रेल ट्रैक्स जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ जाते हैं? क्योंकि नंबर 1 एक्सपेंशन गैप्स वेर नॉट प्रोवाइडेड। तो रेलवे ट्रैक्स टर्न कब कर जाते हैं, बकल कब हो जाते हैं, मुड़ कब जाते हैं? अगर हम उनको गैप्स नहीं देंगे। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो एक्सपेंशन गैप्स वेर नॉट प्रोवाइडेड, ऐसी सूरत में वो बकल कर जाते हैं। तो ए पार्ट जो है वो आपने टिक करना है नंबर 7 का। नंबर 8 को क्रॉस कर दें, नंबर 9 की तरफ आए। नंबर 9 है अ थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब थर्मोमीटर जो होता है हमारे पास, उसके अंदर मरकरी मौजूद होती है और वो एक्सपेंड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, जिससे हमें टेम्परेचर पता चलता है। तो इसलिए बी पार्ट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसमें मरकरी एक्सपेंड भी करती है और कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। तो नंबर 9 का बी पार्ट। नंबर 10 है हमारे पास व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस व्हेन इट इज हीटेड। जब किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हमने यही पढ़ा हुआ है, वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड होने का मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जो है वो आप टिक कर लें।